आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के एक खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर बजरंग बली के दरबार में माथा टेका। वहीं साधु संतों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया, जिसके बाद सीएम योगी ने अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि फर्जी मुठभेड़, हिरासत में मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग से नोटिस पाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे खराब स्थिति में है। यहाँ तक कि महिला आयोग से सर्वाधिक नोटिस भी यूपी सरकार को ही मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है तो एक मामले में 137 दिन बीत जाने के बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर फैसला क्यों नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट से कहा कि ये न्याय का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता है तो मामले में हम दखल देंगे। बता दें कि मामले की सुनवाई अब 11 मई को होगी। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ही मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादों की सुर्खियों में आ गया था। बता दें कि मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसको लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। मथुरा कोर्ट ने इस विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा है, जो कि 19 मई को सुनाया जाएगा। देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। ये कानून प्रतिपादित हो चुका कि लाउड स्पीकर मस्जिद पर उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। योगी सरकार जिस तरह अपराधियों पर सख्त है, इसी तरह प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त फैसले ले रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निर्देश दिए हैं कि एक शिकायती पत्र मात्र से अब कोई भी पुलिसकर्मी बिना थानेदार की जानकारी के किसी को थाने नहीं बुला पाएगा। अब से पहले एक सादे पेज की एप्लीकेशन पर बिना FIR दर्ज हुए ही थाने का सिपाही दरोगा पूछताछ के नाम पर किसी को भी बुला लेते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को ऐसा नोटिस या समन जारी करने से पहले थाना प्रभारी की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, जिसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। यूपी में मदरसों को यूपी बोर्ड और UGC में मर्ज करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बता दें, इस याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि सभी मदरसों को UGC और यूपी बोर्ड में मर्ज कर दिया जाए, जिससे मदरसों की धार्मिक शिक्षा के चलते बड़ी कट्टरता पर रोक लगाई जा सके। साथ ही याचिका में कहा गया है कि मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा से कट्टरता बढ़ रही है, जिसका कारण धार्मिक शिक्षा के अलावा दूसरी शिक्षा नहीं देना है, जो कि भविष्य में समाज को बड़ा खतरा होने की आशंका है। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। ललितपुर के पाली थाना परिसर में 13 साल की दुष्कर्म पीड़िता से बलात्कार करने के आरोपी निलंबित थाना प्रभारी निरीक्षक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में अब तक एक महिला सहित 6 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इस बीच थाने में नए पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि निलंबित SHO को प्रयागराज में गिरफ्तार कर यहां लाया गया है। तो वहीं 14 मई को कानपुर न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी देते हुए जिला जज मयंक कुमार जैन ने बताया कि इस बार लोक अदालत के दौरान लगभग 1.25 लाख मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही जन सुविधा के मद्देनजर और मुकदमों के निस्तारण जैसे ई-चालान, मोबाइल संबंधी मामले, बैंक वसूली और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामलों का निस्तारण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। 14 मई 2022 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय कानपुर नगर में और कलेक्ट्रेट में और उसके विभिन्न विभागों में
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पिछली लोक अदालत में हमने लगभग 1,11,000 से ज़्यादा मामले निस्तारित किए थे और इस बार लगभग 2 महीने बाद ये लोक अदालत से लगने जा रही है। हमारा मूल प्रयास है कि हम पिछले लोक अदालत से भी ज़्यादा केस का निस्तारित कर सकें ताकि आम वादकारी को और जनमानस को सुविधा का लाभ मिले। इस लोक अदालत के लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो ई चालान के ट्रैफिक मामले हैं, जैसे हम तेज स्पीड में जा रहे हैं, हमारा चालान हो जाता है, मोबाइल पे हमारा पास चालान आता है, ऐसे चालानों को वर्चुअल माध्यम से निस्तारित किया जाएगा और जिनका चालान हुआ है वो घर बैठे ही अपना चालान का भुगतान कर सकेगा। ये ट्रैफिक चालान के मामले, पारिवारिक मामले, लेबर के मामले, दीवानी मामले, आर्बिट्रेशन के मामले और ताकीद खारिज के मामले बृहद और व्यापक रूप से निस्तारित किए जाएंगे। यूपी में योगी सरकार अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एंटी भूमाफिया जिला टास्क फोर्स के साथ बैठक की, जिसमें कई जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नेहा शर्मा ने कहा कि एंटी भूमि माफिया के तहत सभी तहसीलों में भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए सूची बनाई जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो गठित है जनपद स्तर पर, उस टास्क फोर्स के जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ऐसे बड़े भूमाफियाओं को आइडेंटिफाई करना और जो शासनादेश की मूल मंशा है उसके क्रम में उनका आइडेंटिफिकेशन और उनके द्वारा जिस तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं उन कब्ज़ों को हटाया जाना, उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करना। उसी क्रम में जनपद में निरंतर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल बैठक जो आयोजित हुई थी उसमें हम लोगों ने 3 मुख्य इस तरीके के भूमाफिया चिन्हित किए जो जनपद में जिनका प्रभाव रहा है, कुप्रभाव रहा है और उन लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हैं। उसमें एक बिकरू हत्याकांड से संबंधित भी एक गैंग है जिस पर गैंगस्टर की कार्रवाई ऑलरेडी प्रचलित है और उनके द्वारा रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिसको जांच करवाया गया और उसमें उनके विरुद्ध में तथ्य निकल के आए हैं। इसके क्रम में हम लोगों ने उनको भूमाफिया के रूप में चिन्हित किया। तो वहीं बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक का सर मुड़ाकर मुंह में कालिक पोतकर युवक की पिटाई की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि युवक पॉस्को एक्ट का अभियुक्त है। युवक के परिजन की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना गढ़वार के अंतर्गत तद्दीपुर गांव पड़ता है। इसमें एक व्यक्ति है जो पॉक्सो का अभियुक्त भी था और इसमें दोनों पट्टीदार हैं। उसमें गाँव इसके परिजनों ने सूचना दी थी कि व्यक्ति ने इसी ने ही छेड़खानी की थी, तो तत्काल इसके परिजनों ने लेकर थाने में दिया और इसकी तरफ से अभियुक्त को गिरफ्तार कर डॉक्टरी कराकर न्यायालय चालान किया गया तथा इसकी तरफ से भी, माता की तरफ से भी इसकी तहरीर मारपिटाई की मिली है। उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित अभियोग धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। फर्रुखाबाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें, प्रदेश में लगातार चोरी की घटनाओं पर पुलिस की तरफ से एक अभियान चलाया गया, जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 लाख के जेवर और नकदी बरामद की। सभी आरोपी दिन में मोटरसाइकिल से घूमकर मकानों की रेकी करते थे, उसके बाद रात में वारदात को अंजाम देते थे। थाना मऊ दरवाजा के द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसके अंतर्गत जो थाना फर्रुखाबाद और थाना मऊ दरवाजा के अंतर्गत पिछले कुछ महीनों में जो चोरियां हुई है उनका अनावरण किया गया है। इसमें पुलिस मुठभेड़ के बाद में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। इनका नाम विवेक सक्सेना, शिवम राजपूत और मोनू राजपूत है। ये सभी फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और शिवम के ऊपर, विवेक सक्सेना के ऊपर आपके 24 मुकदमे हैं, शिवम के ऊपर आपके 12 मुकदमे हैं और मोनू राजपूत पर 10 मुकदमे हैं। इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं और इनके पास से जो चोरी के अंदर गया हुआ आभूषण वो बरामद हुए हैं। 12,070 रुपये नकद बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से जो 3 अदद तमंचे बरामद हुए हैं और खुआ कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें से एक का पहले भी गैंगस्टर में चालान हो चुका है और उनके कुछ अन्य साथी हैं जो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं और ये अभी बाहर जब इनके साथी चले गए थे तो एक दूसरा गैंग बनाकर लगातार चोरी कर रहे थे। यहाँ पर ये चोरी कर दिल्ली भाग जाते हैं और जब यहाँ पे तारीख पर आते हैं तब ये चोरी किया करते थे। इनको इस बार रंगे हाथों पकड़ा गया है और इनके द्वारा जो गैंग है
उसका गैंग पंजीकरण भी किया जाएगा। इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी संपत्ति जो भी है उसकी जानकारी कर उसको कुर्क भी करवाया जाएगा। तो वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज से लगातार कोटेदारों की तरफ से राशन की घट तौली की शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर कायमगंज की विधायक सुरभि गंगवार ने गोदाम का निरीक्षण किया, जिसमें यह बात सच निकली, जिस पर एक्शन लेते हुए विधायक ने गोदाम को सील करा दिया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जितने भी गोडाउन थे वहाँ पे जाके हमने खुद जो भी अनाज लग रहा था ट्रॉलियों में उसको 2 अलग-अलग कांटों पे नपवाया, तो ये पाया कि दोनों के वजन में अंतर था। तकरीबन 1 कुंटल 900 ग्राम का अंतर पाया गया। तो हमने तुरंत ही उसकी कार्रवाई करी और ऊपर तक तहसीलदार, एसडीएम और डीएम साहब से निवेदन करके उन तीनों गोडाउनों को सीज कराया गया। और कांटों की अभी जांच चल रही है। कुछ ऐसे हैं जिनके लाइसेंस ही नहीं है और वो चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी बंद ही हो जाए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।